मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेकअप कोर्स क्लास नंबर 6। आज की क्लास है ऑल अबाउट कंटूरिंग, हाइलाइटनिंग, स्कल्पटिंग। अब ये सारी क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो में डीपली बताऊंगी और समझाऊंगी। तो दूसरी, ब्राउज़र और कंटूर में क्या फ़र्क है। कहीं ना कहीं ब्राउज़र और कंटूर आपने काफ़ी सुना होगा। तो कंटूर जो है वो तो आपको पता है कि फेस को स्लिम दिखाने के लिए किया जाता है, और जहाँ ज़्यादा गोश्त हो उसको कट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए होता है। और जो ब्राउज़र है वो असल में फेस पे कलर ऐड करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा हम कंटूरिंग नहीं करते तो हम ब्राउज़र यूज़ किया जाता है डेली बेसिस पर। इसमें स्लाइटली ग्लो होता है। अब कंटूर क्या होता है कि लो पॉइंट्स पे यूज़ किया जाता है। लो जैसे जॉ लाइन, फोरहेड और चीक बोन को फेस का लो पॉइंट कहा जाता है। और ये टेक्सचर में मैट होता है जो कंटूर होता है। और ब्राउन का जो अंडरटोन होता है वो ग्रे होता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम ब्राउज़र की बात करें तो ये स्लाइटली ग्लो होता है, हाई पॉइंट पे यूज़ होता है फेस के। और हाई पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको बाकायदा दिखाती हूँ। तो आपने देखी होंगी कि जो फॉरेनर लड़कियाँ होती हैं तो उनके फेस के ऊपर एक पीचिश सा शेड आ रहा होता है, वो असल में ब्राउज़र होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राउज़र यूज़ करें। आप लाइट कलर का कंटूर पाउडर ले लें तो वो आपके लिए ब्राउज़र बन जाएगा। तो कंटूर के जस्ट ऊपर आपने ब्राउज़र लगाना होता है। जहाँ आप चिक्स के ऊपर कंटूर लगाते हैं तो बिल्कुल उससे थोड़ा सा ऊपर आपने ब्राउज़र को लगाना होता है। अब स्कल्पटिंग क्या है? कंटूर बिफोर बेस, और ये होती है क्रीम बेस के साथ। इसी चीज़ को हम कहते हैं स्कल्पटिंग। जब ये इसलिए ज़रूरी होती है जब किसी का फेस बहुत ज़्यादा चबी हो, जब आपको कंटूरिंग बहुत नेचुरल दिखानी हो, तब आप क्रीम कंटूर यूज़ करेंगे। और हाइलाइटिंग क्या है? अप्लाइंग कंसीलर आफ्टर मेकअप। कंसीलर आपके फेस से फेयर होना चाहिए, उसका कलर, उसको कहते हैं हाइलाइटनिंग। कंटूर करने के बाद जो फेस के ऊपर वाइट वाइट सा फील हो रहा होता है चिक्स के ऊपर, उसको हाइलाइटनिंग बोलते हैं। उसको हम कंसीलर से करते हैं। तो अब आपको एक नया टर्म है बेकिंग, वो आपको सिखा देते हैं। फर्स्ट जो कंटूरिंग है वो आपके फेस पे आर्टिफिशियल शेडो क्रिएट करता है। जो सेकंड जो स्कल्पटिंग है वो आपके कंटूर करता है बिफोर बेस। बेस से पहले जो हम कंटूर करते हैं उसको स्कल्पटिंग करते हैं। और उसके बाद जो कंसीलर एज अ हाइलाइटनिंग यूज़ करते हैं। और बेकिंग अब हम बताते हैं, तो प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं। बेस मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था, तो अब मैंने अंडर आई के नीचे कंसीलर लगाया है। कोई सा भी कंसीलर हो सकता है लेकिन फेयर होना चाहिए, क्योंकि हम हाइलाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो आँखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, ये उस चीज़ को ख़त्म करने का एक सोल्यूशन है। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी लूज़ पाउडर। आपकी फेस से फेयर होना चाहिए लूज़ पाउडर। आपने बस भर भर के स्पंज पे लिया, और अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो उसको डस्ट आउट कर दो। अंडर आई के नीचे बस ऐसे रख देना है, इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं कर देना, ऐसे रख देना है। इसको कहते हैं बेकिंग। और इसको आपने छोड़ देना है। अपना आइज़ मेकअप कर लो, कंटूर कर लो, एंड में इसको ब्रश से डस्ट कर लो। कंसीलर को भी यहाँ ब्लेंड नहीं करना, बस ऐसे लगाना है और हल्का सा टैप टैप करना है, और उसके ऊपर लूज़ पाउडर लगाना है बस। आप पूरे फेस पे भी बेकिंग कर सकते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्राइड के लिए तो लाजमी किया जाता है, और सर्दियों में ये ज़रूरी नहीं होता। और जिनके डार्क सर्कल होते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी अंडर आई के नीचे लाइंस आ जाते हैं, तो आपने एक गीला स्पंज लेना है, और जो आपने हल्का हल्का सा ऊपर देख के टैप टैप कर देना है। ये एक सीक्रेट टिप है जिससे लाइंस नहीं आती। तो अब कंटूरिंग करने का तरीका बताती हूँ कि अब आपने अपने कान के स्टार्ट से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ हल्का सा एक कलर लगाना है, लाइन बनानी है। आँख की एंडिंग, देखिए आँख की एंडिंग है, यहाँ तक एक लाइन बनानी है, और उसको बैकवर्ड ब्लेंड करना है। आगे की तरफ ब्लेंड नहीं करना, लाइन आगे की तरफ लगा के इसको ब्लेंड पीछे की तरफ करना है, और बहुत खूबसूरती से ये ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा। और कंटूर के लिए आपने लाइट कलर यूज़ करना है, इतना हाई डार्क कलर यूज़ नहीं करना। अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप डार्क कंटूर यूज़ करेंगे। और जो लाइन पे किस तरह करना है ये इस तरह आप देख लें। अपना ब्रश लो, उसके ऊपर हल्का सा पाउडर लो, और जो लाइन के ऊपर ये कर लो, इस तरह से लाइन बना लो। और डबल चिन है, यहाँ पे भी आप ऊपर देखेंगे, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा गोश्त है, मांस है, तो वहाँ पे आप लाइट शेड लेंगे, और डबल चिन वाली जगह पे आपने ब्रश से इसको लगा लेना है। और अब बारी आती है फोरहेड की। फोरहेड को किस तरह करना है? जहाँ पे आपकी हेयर लाइन है वहाँ पे आपने अपना कंटूर पाउडर लगाना है, लाइट शेड हल्का सा। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट। और बिल्कुल ऐसे लाइन नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो जाना चाहिए। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कंटूरिंग कैसे करनी है और बेकिंग कैसे करनी है। और अब नोज़ की कंटूरिंग आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले आपने देखना है जो आपके नोज़ का सबसे वाइड पार्ट जो मोटा है वहाँ पे आपने एक लाइन बनानी है। और ये बहुत ज़्यादा डार्क लग गया था, तो ऐसा नहीं लगाना, बस हल्की सी लगानी है और बिल्कुल कम प्रोडक्ट नोज़ के ऊपर लगाएंगे। और अब देखें जो नाक है तो एक साइड से मोटा है और एक साइड से पतला है, तो जहाँ से मोटा है वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे कि अगर दोनों तरफ से बराबर मोटा है तो हम बराबर ही करेंगे, कलर लगा लेंगे। तो बिल्कुल पतला भी अच्छा नहीं लगेगा, बस आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद अब हम हाईलाइटनिंग कर लेते हैं। ये बीच में कंसीलर लगा देंगे, इसको हम यहाँ पे हम कंसीलर लगाएंगे और हल्का सा इसको स्पंज से ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आप अपनी फिंगर से ब्लेंड करेंगे तो और भी बेस्ट है। जी, कंटूरिंग हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखते हैं।